मिजाज हैं। हम आपके लिए हमेशा दुआगो रहते हैं कि आप सुकून सलामती और खुशियों के लिए हमेशा शादो आबाद रहें, खुश रहें। मैं अपनी टीम के साथ FM 101 के स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ। टीम में मेरा साथ दे रहे हैं मिस्टर फ़ाखिर अली, प्रोड्यूसर हैं मिस्टर कासिम बुज़दार और हेड ऑफ़ यूनिट मिस्टर राशिद बलोच। आप सब लिसनर्स को हमारे इस शो में खुशामदीद। इवनिंग ड्राइव टाइम विद GT फेसबुक ऑफिशियल पेज अपडेट हो चुका है, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियोज़ में एंटर हो सकते हैं। जी फिज़िकली नहीं, SMS के ज़रिए 4471 पे आप SMS कीजिएगा। SMS करने के बाद मतलब सिंपली मोबाइल सेट के राइट ऑप्शन में जाकर के 101 टाइप कीजिए, अपने शहर का नाम लिखिएगा, कोयटा ज़रूर लिखिएगा ताकि मालूम हो कि आप कोयटा से हैं और कोयटा की स्ट्रेंथ क्या है। तो अपना पैगाम लिख के सेंड कर दीजिएगा 4471 पे। आप अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा, हमें मालूम तो हो कि मैं तो हूँ ग़ज़ाला तबस्सुम, मेरे शीशे के उस पार कौन है, माइक्रोफ़ोन के उस पार कौन है। तो हम चाहेंगे न सिर्फ माइक्रोफ़ोन के उस पार, बल्कि हमारे स्टूडियोज़ में आज जिस पर्सनैलिटी को हमने आज इनवाइट किया है, उनके सामने मैं इस वक्त बोलते हुए, बात करते हुए कुछ महसूस कर रही हूँ कि शायद मेरे अल्फाज कम पड़ रहे होंगे, मगर कोशिश मेरी पूरी है कि उस शख्सियत को वो वाला प्रोटोकॉल मिले जिसके वो हक़दार हैं और जिन्होंने इतना काम किया है हमारे बलूचिस्तान के लिए। मैं काम उनके गिनवाने लगूँ तो आप ये सोचिएगा कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में इतने काम कैसे कर लेते हैं, लेकिन करते हैं, हमारे अतराफ़ में ही हैं वो। और मुझे खुशी होगी कि मैं उनके दौर में हूँ यहाँ पर और शर्फ़ मुलाकात है। मेरी एक रिक्वेस्ट पर यहाँ मौजूद है मेरे सामने, और इतने पंक्चुअल के इन्होंने फरमाया था कि इस वक्त मौजूद होंगे, तो वो यहाँ पर मौजूद भी हैं स्टूडियोज़ में। मुहक़्क़िक़ हैं, कॉलम निगार हैं, आप नक़ाद हैं, आप राइटर हैं, आप शायर हैं। अहमद बेग कॉलमिस्ट, मुहक़्क़िक़, रिसर्चर, ये सब कुछ वक्त के साथ साथ होता गया। कैसे आपने सोचा कि आपको ये लाइन लेनी है? मैट्रिक के बाद आपका अपना डिसीजन था? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, एक तो ये है कि खुशकिस्मती से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से, खुशकिस्मती से मेरे वालिदैन बहुत पढ़े लिखे। So sweet. यानी मेरे चचा डॉक्टर अरशद अली बेग PCI लाइब्रेरी के चेयरमैन रहे, उस वक्त के PhD थे, पारन PhD। फिर डॉक्टर अमजद अली बेग जामशोरा यूनिवर्सिटी के चचा डीन वाइस चांसलर भी रहे, डीन भी रहे। फिर मेरे वालिद जो थे वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी ज़बान पर, और वो तो अरबी पर तो ये था कि लुग़तुल कुरान के वो ठीक ठाक, वो तो ये समझ ली कि उसके हाफ़िज़ थे और वो मफ़हूम उसको बयान करते। वालिदा मेरी पढ़ी लिखी थी, वो भी उनके वालिद यानी मेरे नाना उस ज़माने के प्रोफेसर शरफ़ुल हक़ हैदराबाद दक्षिण में भी रहे, वो रायपुर और बिलासपुर और उसमें भी रहे। तो वो बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी बेटी थी, अगरचे थी वो मैट्रिक की उस ज़माने की, लेकिन ये है कि उसमें ये जब वालिद और वालिदा, वालिद मेरे उस ज़माने से पहले पाकिस्तान टाइम या फिर गाँव, इन दोनों में से वो पढ़ते थे और वो डिस्कशन होती थी उनके आपस में। तो उस ज़माने का मुझे जो बातें याद हैं, मतलब कैनेडी का जब मर्डर हुआ, या फिर उसके बाद जॉन एफ कैनेडी का, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो उसका मर्डर हुआ, उसकी तहरीक क्या थी। इसी तरह मुझे बचपन में ये नाज़िज़म का पता था कि स्वास्तिका क्या है, स्वास्तिका के